परमेश्वर का पत्र। प्रिय बच्चे, गुड मॉर्निंग। जब तुम उठे तो मैंने देखा और उम्मीद की कि तुम मुझसे बात करोगे। बस कुछ शब्द, जैसे कि कल या पिछले हफ्ते तुम्हारे जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए मुझे धन्यवाद देना काफी था। लेकिन मैंने देखा कि तुम काम के लिए सही कपड़े चुनने में व्यस्त थे। मैंने फिर से तुम्हारे जवाब सुनने का इंतजार किया। जब तुम घर में इधर उधर कागजात इकट्ठा करने में व्यस्त थे तो मुझे पता था कि कुछ मिनट रुककर नमस्ते कहने के लिए होंगे, लेकिन तुमने कभी भी गति धीमी नहीं की। मैं तुमको बताना चाहता था कि अगर तुम हर दिन मेरे साथ कुछ समय बिताएं तो मैं तुम्हारे की मदद कर सकता हूं, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक समय ऐसा भी था जब तुम 15 मिनट तक कुर्सी पर बैठे रहे और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं तुमसे सुनने का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने देखा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुझे लगा तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन तुम भागकर फोन पर गए और अपने एक दोस्त को फोन किया। मैंने देखा कि तुम काम पर चले गए और तुम्हारा जवाब सुनने के लिए पूरे दिन धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। अपनी सारी गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने देखा कि तुम दोपहर के भोजन के समय इधर उधर देख रहे थे। शायद तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही थी। तुमने टेबलों पर नजर डाली और देखा कि तुम्हारे कुछ दोस्त खाने से पहले मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अभी भी समय बचा था और मुझे उम्मीद थी कि हम बात करेंगे। तुम घर चले गए और तुम्हारे पास करने के लिए बहुत से काम थे। काम खत्म होने के बाद तुमने टीवी चालू कर दिया। वहां लगभग कुछ भी चलता है और तुम कई घंटे टीवी देखते रहते हो। मैंने इंतजार किया और तुम टीवी देखते रहे और अपना खाना खाया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे बात नहीं की। आखिर में सोने के समय तुम पूरी तरह थके हुए थे। अपने परिवार को गुड नाइट कहने के बाद तुम बिस्तर पर लेट गए और सो गए। मैं तुम्हारे दिन का हिस्सा बनना चाहता था। हम साथ मिलकर खूब मौज मस्ती कर सकते थे और बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं हर दिन तुम्हारे विचार, प्रार्थना या धन्यवाद का इंतजार करता हूं। खैर, शायद कल मैं फिर इंतजार करूंगा। तुम्हारा दोस्त परमेश्वर।